फिल्म की शुरुआत में हमें एक ब्राइड दुल्हन दिखाई जाती है जो अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। उसका जो ग्रूम था दुल्हा, वो भी अपने कमरे में तैयार हो रहा था। ग्रूम पे शादी करने के लिए पहुंच गया। उसके 6 दोस्त थे जो भी वहाँ ग्रूम जैसे कपड़े पहनकर आए थे। अब जब ब्राइड वहाँ आए शादी करने के लिए तो वो वहाँ एक औरत को देखती है जिसने अपने हाथ में छोटा सा बच्चा पकड़ा हुआ था। ये देखकर ब्राइड एकदम उदास हो गई। वो सोचती है कि अगर आज मैंने ये शादी कर ली तो मैं कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकती, जबकि मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है। अब ब्राइड को कोई ऐसा वैसा मसला नहीं था जो वो मां नहीं बन सकती थी, पर फिर भी वो ऐसा क्यों सोच रही थी, इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। अब वो शादी में आगे जाने की बजाय वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आगे चलकर मुझे इस शादी के लिए पछताना पड़े। अब यहाँ से कहानी पास्ट यानी माजी में आ गई, जहाँ पर यही ब्राइड और ग्रूम छुट्टियाँ मनाने के लिए एक जगह पर घूमने आए हुए थे। यहाँ ब्राइड उसे अपनी उंगली दिखाकर कहती है कि देखो मेरी उंगली अभी तक खाली है जिसमें कोई अंगूठी नहीं है, आखिर तुम कब इस उंगली में शादी की अंगूठी पहनाओगे। जिस पर ग्रूम का कहना था कि तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द तुमसे शादी कर लूंगा, और तुम जानती तो हो कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहाँ शादी करने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारी कंपनी के कुछ असूल हैं जिनके बारे में तुम जानती ही हो। जिसके बाद ये दोनों एक बार में गई और वहाँ शराब पीकर खूब डांस करते हैं। यहाँ एक बूढ़ा कपल बैठा हुआ था जो उनको इतना कुछ देखकर खुद भी काफी खुश हो जाते हैं। अब बूढ़े कपल में से हस्बैंड कहते हैं कि जब हमारी शादी हुई थी हम भी बिल्कुल इसी तरह खुश और पुरजोश थे। अब ब्राइड और ग्रूम कहते हैं कि अभी हमारी शादी हुई नहीं है, हम तो सिर्फ छुट्टियां मनाने आई हैं ताकि एक साथ वक्त गुजार सके। जिस पर बूढ़ा कपल कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी भी हो जाएगी शादी, क्योंकि शादी बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं, ये 20 साल हमने बहुत अच्छे गुजारे और आज तक हम एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं। प्रेजेंट टाइम मौजूदा वक्त में ब्राइड अपनी शादी से जब भाग गई थी, जहाँ तभी उसके पास ग्रूम कॉल करता है और कहता है कि प्लीज वापिस आ जाओ। ब्राइड जवाब देती है कि नहीं, मैंने अपना ज़हन बना लिया है कि अब मुझे शादी नहीं करनी और मैंने प्लान भी बना लिया है यहाँ से निकलने का। ग्रूम कहते हैं कि तुम अच्छे से जानती हो कि कंपनी वाले तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, वो तुम्हें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। ब्राइड गुस्से से जवाब देती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके, मैं अपना ख्याल खुद रखना जानती हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और वो अपने डैड के घर आ जाती है जो जंगल के बीचों बीच था। यहाँ उसके डैड रहा नहीं करते थे बल्कि अक्सर छुट्टियाँ मनाने यहाँ आया करते थे। अब ब्राइड अंदर जाकर सभी खिड़कियाँ दरवाजे अच्छे से बंद कर लेती है और अपने डैड की तस्वीर देखकर उन्हें याद करने लगी और रो रो कर कहती है कि डैड आप सही कहा करते थे कि मुझे इस लाइन पर चलना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत गलत है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आपकी बात ना मानकर, जिसका मुझे आज बहुत पछतावा हो रहा है। असल में ब्राइड ग्रूम और इनके जितने भी दोस्त थे ये सारे एक खुफिया कंपनी के लिए काम करते थे, जो कंपनी गैंगस्टर्स खतरनाक लोगों की थी जिस वजह से सभी लोगों को मारा करते थे, वो भी बेरहमी से सिर्फ पैसों की लालच में। अब ब्राइड और ग्रूम ने बाद में शादी करने का फैसला किया। अब कंपनी के असूल के मुताबिक ये लोग शादी तो कर सकते हैं लेकिन इन्हें फिर भी इस कंपनी के लिए ही काम करना पड़ेगा, बस ये शादी कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगर कोई शादी कर भी ले तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी का बच्चा हो गया तो ये असूल के खिलाफ हो जाएगा और कंपनी की असूल तोड़ने पर सजा मिलेगी। इसलिए ब्राइड इस शादी से भाग गई ताकि वो इन सबसे निकल सके। असल में ये खतरनाक दुनिया थी ही ऐसी जिससे वह मुश्किल कोई बाहर निकल सकता था। इसी वजह से तो ग्रूम उसे वापस बुला रहा था, पर वो ठान चुकी थी कि मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अपना मूड ठीक करने के लिए वो गाना लगाती है और शराब पीकर डांस करने लगी क्योंकि अब वो अपनी आजाद जिंदगी गुजारना चाहती थी। अब ग्रूम को शक हुआ कि ब्राइड अपने डैड के उसी घर में गई होगी, इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी वहाँ भेज दिया जो बाहर आ गए थे ताकि वो उसकी ब्राइड को ला सके। अभी 6 के 6 दोस्त गाड़ी से उतरे और वहाँ ब्राइड की गाड़ी खड़ी देखकर उन्हें कंफर्म हो गया कि वो यही आई है। अब ग्रूम का सबसे करीबी दोस्त जो उनका बेस्ट मैन था वो ग्रूम को कॉल करके बताता है कि दोस्त तुमने सही अंदाजा लगाया था, तुम्हारी ब्राइड यही है जिसे हम जल्द ही पकड़ के लाने वाले हैं। ग्रूम कहते हैं कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ तो उसे समझाकर आराम से लाना, लड़ाई न करना ताकि उसे कोई चोट ना पहुँच जाए। पर बेस्ट मैन जानता था कि वो लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग ताकतवर है कि वो लड़े बिना नहीं आएगी, इसलिए वो अपने दोस्तों को कहता है कि जल्दी से तलाशी शुरू कर दो, फिर चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। अब जब ये सारे मेन दरवाजे पर आए तो इन्हें पता चला कि सभी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद हैं। हालांकि इन्होंने दरवाजे तोड़ने की कोशिश भी की लेकिन वो नहीं टूटे, इसलिए बेस्टमैन उन्हें अलग-अलग करके तलाशी लेने का कहता है कि चारों तरफ से घर को घेर लो और रास्ता मिलने पर अंदर घुस जाओ। अब जब वो लोग रास्ता ढूंढ रहे थे तो ब्राइड के कानों में उनकी आवाज पड़ जाती है, इसलिए वो खिड़की से झांक कर देखती है जहाँ उसे पता चल गया कि ग्रूम ने अपने लोगों को आखिर भेज दिया उसे पकड़ने के लिए। वो नीचे जाने लगी अपना फोन लेने के लिए, पर तभी सामने खिड़की के बाहर वो बेस्टमैन को देखती है जो अंदर घुसने ही वाला था। जिसे देखकर वो डर गई, इसलिए वापस अंदर की तरफ भागने लगती है। वो पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगी लेकिन वहाँ पर भी 2 आदमी मौजूद थे, इसलिए वो फौरन दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। बेस्टमैन एक खुले हुए दरवाजे के जरिए अंदर आ चुका
चुका था, जो हर जगह उसे ढूंढने लगता है। ब्राइड को अंदाजा हो गया था कि वो लोग घर के अंदर घुस रहे हैं, इसीलिए वो किचन में जाकर चाकू उठा लेती है अपनी हिफाजत के लिए और ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर वहाँ बने खुफिया कमरे में आ जाती है। वो सब लोग भी अंदर आकर एक जगह इकट्ठी हो गई, जहाँ पर बेस्टमैन सबको कहता है कि हमें ब्राइड को जिंदा पकड़ के अपने साथ ले जाना है, तो तुम इसे बस मार धाड़ करना, लेकिन जान से मत मारना। आज शादी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन इसने वहाँ से भागकर बहुत गलत किया। हालांकि वो जानती थी कि हम सभी उस खतरनाक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और उसकी इस हरकत से कंपनी का मालिक बहुत गुस्सा है, जो अब उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि ब्राइट कंपनी और हम सब के बारे में बहुत अच्छे से जानती है और अगर इसने पुलिस को जाकर बता दिया तो हम सभी पकड़े जा सकते हैं। अब यहाँ से हमें फिर पास्ट की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर ब्राइड और ग्रूम को वो बुरा कपल दोबारा मिले थे, जो ब्राइड और ग्रूम को ऑफर करते हैं कि तुम भी हमारी कश्ती में आ जाओ, बहुत मजा आएगा क्योंकि हम वहाँ बहुत इंजॉय करेंगे। तब ब्राइड और ग्रूम ने उनकी ऑफर मानी थी और वो इन्हें अपनी कश्ती में भी ले आए थे। प्रेजेंट टाइम में ब्राइड अपने खुफिया कमरे में चाकू लिए बैठी थी। काफी देर के बाद वो हल्की सी खिड़की खोलकर बाहर देखती है। जब उसे अंदाजा हुआ कि रास्ता खाली है और आसपास कोई नहीं, तो वो बाहर आकर यहाँ से भागी, फिर अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने बेस्टमैन का दोस्त आ जाता है और क्योंकि अभी बाइक की स्पीड हल्की थी तो वो उसे धक्का मार देता है, जिससे वो नीचे जाके गिरती है और उसे थोड़ी बहुत चोट भी आ गई, लेकिन फिर भी वो उठी। जहाँ वो आदमी कहते कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती, जो कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ब्राइड उसे चाकू दिखाकर धमकाने लगी कि अगर तुम मेरे पास आई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। ब्राइड उस पर हमला करके उसे लड़ने लगी। उसने ब्राइड का गला पकड़ लिया, लेकिन यहाँ वो चालाकी करती है। वो अपनी टांगों से उसकी गर्दन जकड़ लेती है और फिर दीवार का सहारा लेकर चाकू से उसकी गर्दन काट देती है। उसका बहुत सारा खून बह गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब जब वो बाइक लेकर फिर से यहाँ से भागने लगी तो अब यहाँ दूसरा आदमी आ जाता है उसे पकड़ने के लिए, इसलिए वो भागकर वापस घर के अंदर आ गई। लेकिन तभी उसे यहाँ दो लोग घेर लेते हैं, जिनमें एक का कद लंबा था और एक था बोना, जिसका कद काफी छोटा था। अब लंबा आदमी उसे मारकर नीचे गिरा देता है और फिर उसे बहुत पीटने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। इस तरह उसे चकमा देकर वो उठी और शावल बेल्ट से उस पर वार करके इतना मारती है कि उसकी जान ही ले लेती है। अब ये देखकर बोना आदमी काफी गुस्से में आ गया, कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो जन से उठाता है जो ब्लेड वाला हथियार था और उसकी रस्सी खींचकर उसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। ये देखकर ब्राइड उठी और उसे जोरदार टांग मारती है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है और मौके पर ही वो बेहोश हो गया। अब जब ब्राइड वहाँ से भागने लगी तो बेस्टमैन उसे देख लेता है। वो उसे देखकर हंसने लगा, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से फिर वापस अंदर ही भाग जाती है। वो ऊपर वाले कमरे में आ गई, जहाँ आकर उसने खुद को लॉक कर लिया था और हाथ में वो गोल्ड स्टिक लेकर बैठ जाती है हिफाजत के तौर पर। बेस्टमैन अपने बचे हुए साथियों को कहता है कि ब्राइड ऊपर छुपी हुई है और अब मैं उसे पकड़ने जाऊंगा, तुम लोग नहीं, क्योंकि हमारे पहले ही दो साथियों को उसने मार दिया है। अब पास्ट में हमने देखा कि जब ब्राइड और ग्रूम बूढ़े कपल की कश्ती में आई थी तो वहाँ सच में काफी इंजॉय करते हैं। यहाँ बूढ़ा कपल फिर से कहते हैं कि हमने अपने 20 साल बहुत अच्छे गुजारे, जो कहकर उनमें से हस्बैंड कहानी सुनाने लगा, पर हम किसी डॉल्फिन की तरह है पानी में, जहाँ पर शार्क्स भी हैं, जो हालांकि डॉल्फिन को एक ही बार से मार दे, पर डॉल्फिन भी इतनी होशियार तो है कि वो शार्क के वार को जाया करते। अब ये सुनकर ब्राइड और ग्रूम समझ जाते हैं कि ये हमारे बारे में ही बात कर रही है और इन्हें पता चल गया है कि हम कौन हैं और यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं। अब बूढ़ा आदमी एक दराज खोलता है जिसके अंदर गन पड़ी हुई थी, जिसे वो चुपचाप प्लेट से छुपा देता है, क्योंकि वो जानता था कि ये खतरनाक लोग हैं, तो अब यहाँ खतरा भी हो सकता है। लेकिन जब ब्राइड वहाँ आई तो वो गन को देख लेती है। प्रेजेंट में ये सारे एक साथ ब्राइड को पकड़ने ऊपर जाते हैं, क्योंकि अब इन्होंने प्लान बनाया था कि हम बारी बारी अंदर जाकर उसका सामना करेंगे। वो सबका मुकाबला नहीं कर पाएगी, थक जाएगी, जख्मी हो जाएगी और ऐसे हम आसानी से उसे पकड़ लेंगे। इसलिए अब उनमें से पहला लड़का अंदर जाता है, जिसे पीछे से आकर ब्राइड पकड़ लेती है, लेकिन वो खुद को छुड़वाकर ब्राइड को मारने लगा। पर वो भी कम नहीं थी, आखिर उसे भी उसी कंपनी से लड़ने की अच्छी ट्रेनिंग मिली थी, जिनमें से अपनी महारतों का वो यहाँ इस्तेमाल करती है। उस आदमी ने जब ब्राइड को पकड़ा हुआ था तो वो किताबों वाले शेल्फ पर अपनी टांगे रखकर घूम जाती है और उसके पीछे आकर काफी पीटने लगी, जिसके बाद वो उसका गला दबाकर उसे जान से मार डालती है। अब तभी यहाँ एक और आदमी आ गया, जिसकी पीठ पर चढ़कर ब्राइड उसे मारने लगती है, पर उसे नीचे उतारकर वो ब्राइड को मारने लगा। फिर उसका गला पकड़ लेता है और काफी मारने के बाद कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकती, जो कहकर वो अपना चाकू निकालकर ब्राइड की तरफ करता है, लेकिन यहाँ ब्राइड चालाकी से उसे चाकू छीन लेती है और उसकी टांगों में घुसा देती है, जिसे दर्द की वजह से वो तड़पने लगा। अब वो पहले ही बहुत तकलीफ में था, जहाँ अब ब्राइड उसका आखिर गला ही काट कर उसकी जान ले लेती है। फिर वो इस चाकू को अपने पास ही रख के वहाँ से बाहर आई और अपनी गाड़ी की तरफ भागती है। जब ब्राइड गाड़ी के पास आई तो उसे एहसास हुआ कि मेरे पास तो चाबी ही नहीं है, जिसके बाद वो दोनों ब्राइड के पास आई और बेस्टमैन उसे चाबी दिखाकर कहते कि देखो ये मेरे पास है। और अब वो ब्राइड को
बहुत पीटते हैं और उसे कहने लगे कि अब तुम्हें हमारे साथ जाना ही होगा। बेस्टमैन अपने साथी को कहता है कि इसे मार मार कर इसका बुरा हाल कर दो, जो कहकर वह खुद घर के अंदर जाने लगा ताकि जश्न मना सके कि हमने ब्राइड को पकड़ लिया और हम इस मिशन में कामयाब रहे। अब बेस्टमैन का दोस्त ब्राइड को कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मैं उस कंपनी के खिलाफ नहीं जा सकता। उसने अपने पास चाकू छुपाया हुआ था जिसे वो एकदम उसकी आंखों में घुसा देती है। वो दर्द की वजह से तड़पने लगा और ऐसे तड़प तड़प के उसकी मौत हो जाती है। अब मरती मरती ब्राइड ने उसे कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि गाड़ी लेकर मैं यहाँ से जा रही थी? नहीं, बल्कि मैं तो एक्टिंग कर रही थी ताकि तुम्हें अपने जाल में फंसाकर मार सकूं। अब बेस्टमैन जब बाहर आया चेक करने के क्या बना तो वो अपने साथी की लाश देखकर काफी हैरान रह गया और तभी पीछे से ब्राइड आकर उसे पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। वो कहता है कि हमने तो तुम्हें अपना दोस्त माना था, तो फिर तुम क्यों हमें मार रही हो? ब्राइड कहती है कि हम सब कंपनी के लिए काम करते हैं, ओके? तो यहाँ कोई भी किसी का दोस्त नहीं है और अब तुम ग्रूम को कॉल करो और उसे ये झूठ बोलो कि मैं मर गई हूँ। उसकी धमकी से बेस्टमैन काफी डर गया और वो फोन करके ग्रूम को झूठ बोल देता है कि ब्राइड मारी गई, पर उसे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि वो जानता था कि मेरी ब्राइड इतनी स्ट्रॉन्ग और होशियार है कि वो इतनी आसानी से तो नहीं मर सकती। जिसके बाद ब्राइड बेस्टमैन का गला एक ही झटके में काट देती है जिससे उसकी भी बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। अब तभी यहाँ बोना आया और उसे कहते कि मैं अभी जिंदा हूँ तो तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकती। अब ये सुनकर ब्राइड को उस पर गुस्सा आ गया और वो आगे बढ़कर उस पर हमला कर देती है, उसे बहुत मारती है जिससे एक बार फिर वो बेहोश हो गया। लेकिन जब उसे होश आई तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने थी ब्राइड जो चेंसो को बस स्टार्ट करने ही वाली थी, पर उसका मजाक बनाते हुए बोना कहते हैं कि ये तो काम ही नहीं करता बच्चों, तो तुम मुझे नहीं मार सकती। ब्राइड भी उसकी बात का बड़े अच्छे से जवाब देती है, कहने लगी कि वो दरअसल चेंसो में गैस खत्म हो गई थी, लेकिन अब मैंने इसमें गैस भर ली है। ये कहते वो चेंसो को स्टार्ट करने लगी और आखिरकार वो स्टार्ट हो भी जाता है जिससे वो काफी डर गया और ब्राइड से जान की भीख मांगने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और चेंसो से उस पर हमला कर देती है, उसे ऊपर से नीचे काट कर 2 टुकड़े कर देती है जिससे यहाँ बोने की भी इतनी भयानक मौत हो जाती है। अब हम पास का सीन देखते हैं। असल में जब ब्राइड और ग्रूम कपल से मिले थे, जब वो छुट्टियां मनाने आए थे, तो वो दरअसल एक मिशन पर थे। असल में बूढ़ा कपल भी पहले उस गैंगस्टर्स की कंपनी के ही मेंबर्स थे, लेकिन बाद में उन्हें वहाँ पर प्यार हो गया, जिसके बाद उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया क्योंकि अब वो मजीद गलत काम नहीं करना चाहते थे। जिसके पास से कंपनी उन्हें ढूंढ रही थी जान से मारने के लिए। कंपनी ने ब्राइड और ग्रूम को ही भेजा था ताकि ये उन्हें जान से मारते। वो अपने गन निकाल कर ब्राइड और ग्रूम पर तान देता है, लेकिन तभी उसने देखा कि गोलियों वाली मैगजीन तो गायब है, जिस पर ब्राइड बताती है कि वो मैगजीन मैंने पहले ही निकाली थी क्योंकि मुझे पता था कि ये वक्त आने ही वाला है और गन भी मैंने देख ली थी। बूढ़ा आदमी उदास होते हुए कहते हैं कि मैं भी जानता था कि आखिर में हमारा यही अंजाम होगा, तो लो मार लो हमें अंदाजा हो गया था कि कंपनी हमें कभी नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर ब्राइड और ग्रूम अपनी अपनी गन्स निकाल कर दोनों को शूट करके मार देते हैं। प्रेजेंट टाइम में ब्राइड जख्मी हालत खून में लथपथ ग्रूम के पास पहुँचती है और ग्रूम उसे जिंदा देखकर काफी खुश हो जाता है, कहने लगा कि मैं जानता था तुम ऐसे नहीं मर सकती। ब्राइड उसे कहती कि अभी भी मौका है, मेरे साथ चलो ताकि हम दोनों इस कंपनी से बहुत दूर चले जाएं। ग्रूम जवाब देता है कि कब तक भागेंगे, जहाँ भी चले जाएं वो कंपनी हमें ढूंढ कर पकड़ ही लेगी, जिसके बाद हमारा अंजाम सिर्फ मौत होगा। ब्राइड बोली कि तुम भूल गई वो कपल 20 साल तक कंपनी से बचकर रहता रहा और मुझे पता है कि वो वक्त उनके लिए बहुत खुशगवार रहा होगा। ग्रूम कहते कि जब एक न एक दिन मरना ही है तो फिर ये 20 साल क्यों जाया करे, ऐसे क्यों गुजारे, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, लेकिन हाँ तुम्हारे साथ आखिरी बार डांस करना चाहता हूँ। जो कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ब्राइड ने भी उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया और वो लोग अपना आखिरी डांस करने लगे और अब यहाँ उनमें से किसी एक को मरना था और फिर तभी सच में ग्रूम उस पर हमला कर देता है, जहाँ इन दोनों की लड़ाई होने लगी। पर ब्राइड यह शराब की बोतल नीचे गिराकर तोड़ देती है, फिर उसका कांच का टुकड़ा उठाकर ग्रूम की गर्दन में घुसा देती है, जिससे वहीं पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद ब्राइड उस वक्त को याद करने लगी कि जब हम छुट्टियां मनाने गए थे तो वहाँ पर हमने शादी का फैसला किया था और हम एक साथ कितने खुश थे, लेकिन आज यहाँ ऐसा वक्त आया कि मुझे अपने हाथ से अपने प्यार को मारना पड़ा। और अब वो उठी और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसे अपने ग्रूम की मौत का बहुत अफसोस था। और तभी उसकी मोबाइल की बेल बजने लगी। उसने जब चेक किया तो कंपनी की कॉल थी जिसका नाम यूनिवर्सिटी था, यानी कि कंपनी अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।